के अखिलेश हैं, इनका काम बस रह गया है किसी प्रकार से सत्ता को पाना, और ये नहीं पा पाएंगे क्योंकि इन्होंने मुसलमानों का हम राह बताया। मुसलमानों की कुरान में पहला शब्द नज़ल हुआ मोहम्मद साहब को इकरा, इकरा माने पढ़ो, और मुसलमान को पढ़ाई से दूर रखने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा। इन्होंने कहा पंचर की दुकान को ले, इन्होंने कभी नहीं कहा इंजीनियर बनो, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इंजीनियर, इन्होंने सोचा कठमुल्ले पैदा करो मदरसों से, और कठमुल्ले बनेंगे वो जिंदाबाद अखिलेश यादव करेंगे और उनकी योजनाओं को वो करेंगे, दंगे फैलाएंगे। इससे अच्छा साधन कहीं नहीं है। अब वक्त में मुस्लिम लीग और इनके जो अध्यक्ष हैं मौलाना है, पहली बात तो ये सच्चे मुसलमान नहीं है, न मौलाना है। अगर ये मौलाना है और मुझको परिवर्तित करें, मैं देश का पहला ब्राह्मण ऐसा होऊंगा जो मुसलमान इस्लाम धर्म धारण कर लूँगा। लेकिन वो खुद 100% कुरान को नहीं मानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो वो खुद कहाँ से मुसलमान है? मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान। आपका ईमान नहीं पक्का है, आप कुरान की कोई बात नहीं मानते हैं, आप मुल्ला कैसे हो गए? आप कुरान में लिखा है फ़ोटो खिंचाना बंद है, आपको उसमें लिखा है पहले पड़ोसी खाए तब खाना खाओ, आपके वहाँ लिखा है भाईचारा निभाओ, जननी जन्मभूमिष्ठ को निभाओ। आप तो दूसरे धर्म से जलते हैं, ईर्षा रखते हैं, देश में आतंकवाद के जनक हैं। भाई ये जो बड़े बड़े मठाधीश हैं जनक हैं। अब मैं मौलाना बुखारी के घर गया दिल्ली में, तो इस्लाम में कहते हैं कुत्ता पालना हराम है, और मौलाना बुखारी के वहाँ बड़े बड़े डाबरमैन पले थे। तो ये कहाँ के मौलाना? जो कथनी और करनी में अंतर है वो इस्लाम के संरक्षक नहीं हो सकते हैं। इसलिए मोदी जी 100% मुसलमानों का साथ हैं, 100%। वो नहीं साथ हैं तो ब्राह्मणों के नहीं साथ हैं मोदी जी। उन्होंने ब्राह्मणों का हित का कोई काम नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के 100 काम दिखा देंगे। और जितनी योजनाएं हैं मुसलमानों के, उसमें आपको एक गौर होगा, रुजासन बट रहा है, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम समाज उठा रहा है। आप हैलेट चले जाइए, ज़्यादा दूर ना जाइए, आप हैलेट में देखेंगे सबसे ज़्यादा मुसलमान व्यक्ति लाइन में लगा हुआ मिल रहा होगा दवाइयों के। आयुष्मान योजना का, जनधन योजना का, उज्ज्वला योजना का, जितनी भी अनंत योजनाएं हैं, और मोदी जी ने किसी योजना का नाम अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के किसी अधिकारी या किसी पदाधिकारी के ऊपर नहीं रखा। कांग्रेस ने जितने रखे सब अपने आप रखे। अब इन लोग नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड पे। दोस्तों मैं हूं राजीव और मैं आज मौजूद हूं कानपुर के कोयला नगर इलाके में। कोयला नगर इलाके में मौजूद होने का मेरा जो कारण है वो है वक्फ बिल पे जो सियासत चल रही है, जो घमासान चल रहा है, जो कई सारे प्रदेशों में आगजनी हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं सामने। तो उसमें लोगों से सीधे बात करेंगे, क्या आम लोगों की इसमें राय है, क्या आम लोग सोचते हैं। वक्फ बिल जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जिस तरह से उसको लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, क्या वो सही है या फिर मुसलमानों का इसमें कोई हित है, मुसलमानों का कोई फ़ायदा है। तो हम सीधे लोगों से जुड़ते हैं। भैया क्या आपका नाम हुआ? धीरज मिश्रा। धीरज जी, क्या कहेंगे वक्फ बिल के बारे में? कुछ जानकारी है आपको? वक्फ बिल जो अभी संशोधन हुआ है ये बहुत अच्छा संशोधन हुआ है और मुसलमानों के हित का संशोधन हुआ है। अच्छा। मुसलमानों के मठाधीशों की छाती पर सरकार द्वारा प्रहार किया गया है। अच्छा। जैसे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के किया था, उसी प्रकार मोदी जी ने मुसलमानों के मठाधीश जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का मठाधीश मानते हैं, उनकी छाती पे प्रहार है। और गरीब मुसलमान और अर्जित मुसलमान का फ़ायदा किया है मोदी जी ने। अच्छा, मतलब वक्फ बिल को अगर देखा जाए तो मुस्लिमों के लिए फ़ायदा इसमें आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल फ़ायदा है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी और कई सारी पुरानी पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी, मुसलमानों को दबा रहे हैं। अब तो उनकी पॉलिसी मोदी जी की एकदम खुल के सामने आ गई है कि मुस्लिमों को किस तरह से दबाना है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की आप बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को ख़त्म कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को बढ़ा रही है। कैसे? जहाँ जहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहाँ वहाँ चुनाव हारने के बाद उसके कार्यकर्ता नष्ट हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव हारती भी रही लेकिन उसके कार्यकर्ताओं में बढ़ोतरी हुई और आज देश की 12 करोड़ सदस्य वाली सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुई। और उसका मुखिया और देश का प्रधानमंत्री पूजनीय नरेंद्र मोदी वो कैसे गलत कर सकते? उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात जो कही उसमें उन्होंने मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर देना और दूसरे हाथ में विज्ञान कुरान देना, ये जो बात कही उन्होंने वक्फ बिल को बदलाव करके दिखाया है। वक्फ का शब्द कहाँ से आया? वक्फ को दान में मिली हुई संपत्ति की रक्षा करना, संरक्षण करना, उसको वक्फ कहते हैं। और दान क्यों दिया जाता है? दान दिया जाता है गरीब लोगों को। तो जो गरीब लोगों के हित में ना आए
उसका संरक्षण मठाधीश कर रहे थे। जो वक्फ की ज़मीन है उससे जो अर्जित धन आता है वो धन किसके पास जाना चाहिए? गरीब मुसलमानों के पास जाना चाहिए, गरीब उनके लोगों के पास जाना चाहिए। अब उनके मुतल्ली का संरक्षण ख़त्म कर दिया गया है, मठाधीशों का संरक्षण कर दिया गया है। अरे सबसे बड़ी चोट तो ये है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या नाम, खड़गे साहब खुद वक्फ की ज़मीन पे कब्जा करे हैं, तो इनके पेट में तो दर्द होगा ही। अब जैसे ओवैसी कब्जा कर रखे हैं। कानपुर में हमारे विकास दुबे थे और एक बाहुबली हुआ करते थे, क्या नाम उनका, बिल्लू वाले, उन लोगों ने मिलकर वक्फ की काफ़ी ज़मीन बेच डाली। तो वक्फ की ज़मीनें मठाधीशों ने और माफियाओं ने बेचा है। अतीक अहमद ऐसे माफियाओं ने, मुख्तार अंसारी ऐसे माफियाओं ने वक्फ की संपत्ति को लेकर कब्जे में लेकर बेचा है। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, वक्फ में संशोधन किया। अच्छा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, मौलाना हैं और कई सारे मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को वक्फ बिल के ऊपर कोई संशोधन नहीं करना चाहिए, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उनको अगर काम ही करना है तो मुसलमानों का अलग से हित करें। ऐसे हित क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आती जो आपने कहा, ये मुस्लिम लीग और इनके जो अध्यक्ष हैं मौलाना है। पहली बात तो ये सच्चे मुसलमान नहीं है, ना मौलाना है। अगर ये मौलाना है और मुझको परिवर्तित करें, मैं देश का पहला ब्राह्मण ऐसा होऊंगा जो मुसलमान इस्लाम धर्म धारण कर लूँगा। लेकिन वो खुद 100% कुरान को नहीं मानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो वो खुद कहाँ से मुसलमान है? मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान। आपका ईमान नहीं पक्का है, आप कुरान की कोई बात नहीं मानते हैं, आप मुल्ला कैसे हो गए? आप कुरान में लिखा है फ़ोटो खिंचाना बंद है, आपको उसमें लिखा है पहले पड़ोसी खाए तब खाना खाओ, आपके वहाँ लिखा है भाईचारा निभाओ, जननी जन्मभूमिश्च को निभाओ। आप तो दूसरे धर्म से जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, देश में आतंकवाद के जनक हैं। भाई ये जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, जनक हैं। अब मैं मौलाना बुखारी के घर गया दिल्ली में, तो इस्लाम में कहते हैं कुत्ता पालना हराम है, और मौलाना बुखारी के वहाँ बड़े बड़े डाबरमैन पले थे। तो ये कहाँ के मौलाना? जो कथनी और करनी में अंतर है, वो इस्लाम के संरक्षक नहीं हो सकते हैं। इस्लाम का संरक्षक वो व्यक्ति है जो 5 दफ़े की नमाज पढ़ता है, अपने परिवार को पालता है, अपने पड़ोस में अमन चैन पैदा करता है। उसी का हक पूरा वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। अच्छा, जैसे कई सारे नेता, जैसे आपने बताया कि अभी तक उनको गुमराह किया जा रहा था मुसलमानों को, अब कई सारे जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो भाजपा से अलग हैं, और वो केवल इस तरह से दिखा रहे हैं कि केवल मोदी जी मुस्लिमों को दबाने के लिए ये वक्फ कानून संशोधित कर रहे हैं। वक्फ संशोधित ये अगर कुछ ना हो तो मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुसलमानों की घर में ज़बरदस्ती ताका झाकी करना ये बीजेपी की आदत बन गई है। ऐसा है कि अभी तक आपने देखा होगा योगी जी की सरकार में, जैसे इन लोगों की सरकार में बड़े दंगे प्लान होते थे, अब वो दंगे नहीं हो पा रहे हैं। तो मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री थोड़ा जो बिल संशोधित कर दिया है। इससे पहले नरसिम्हा राव के समय में संशोधन हुआ, और आपके मनमोहन सिंह के बिल में संशोधन हुआ। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, खड़गे साहब, जितने बड़े बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इनका कहना है कि पिछले जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे, उन्होंने संशोधित इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन मोदी जी इसके विरोध में खड़े हैं। मोदी जी मुस्लिमों को नहीं देखते हैं, वो केवल उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुस्लिमों का वो विकास नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, मोदी जी 100% मुसलमानों का साथ हैं, 100%। वो नहीं साथ हैं तो ब्राह्मणों के नहीं साथ हैं मोदी जी। उन्होंने ब्राह्मणों का हित का कोई काम नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के 100 काम दिखा देंगे। और जितनी योजनाएं हैं मुसलमानों के, उसमें आपको एक गौर होगा, जो राशन बट रहा है सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम समाज उठा रहा है। आप हाईलाइट चले जाइए, ज़्यादा दूर ना जाइए, आप हाईलाइट में देखेंगे सबसे ज़्यादा मुसलमान व्यक्ति लाइन में लगा हुआ मिल रहा होगा दवाइयों के। आयुष्मान योजना का, जनधन योजना का, उज्ज्वला योजना का, जितनी भी अनंत योजनाएं हैं, और मोदी जी ने किसी योजना का नाम अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के किसी अधिकारी या किसी पदाधिकारी के ऊपर नहीं रखा। कांग्रेस ने जितने रखे सब अपने रखे। अब इन लोग के खलन ये हो रही है कि इन्होंने जो प्लानेट दंगे होते थे, वो दंगा कैसा, अब देखिए जो हमारे मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश हैं, इनका काम बस रह गया है किसी प्रकार से सत्ता को पाना, और ये नहीं पा पाएंगे क्योंकि इन्होंने मुसलमानों का हमराह बताया। मुसलमानों की कुरान में पहला शब्द नज़्ल हुआ मोहम्मद साहब को इकरा माने पढ़ो, और मुसलमान को पढ़ाई से दूर रखने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा। इन्होंने कहा पंचर की दुकान खोले, इन्होंने कभी नहीं कहा इंजीनियर बनो।
इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इंजीनियर, इन्होंने सोचा कठमुल्ले पैदा करो मदरसों से और कठमुल्ले बनेंगे, वो जिंदाबाद अखिलेश यादव करेंगे और उनकी योजनाओं को वो करेंगे, दंगे फैलाएंगे। इससे अच्छा साधन कहीं नहीं है। अब वक्त में संशोधन हो गया है, अब आम गरीब आदमी का भला होगा, सबसे बड़ा भला होगा। मुसलमानों जो उसका ऑडिट आएगा। सबसे बात जो मोदी जी ने करी है कि वक्फ की सारी ज़मीनों का डेटा 6 माह के अंदर इनको ऑनलाइन करना है। अब वक्फ की जो प्रॉपर्टी होगी वो तो प्रॉपर्टी है। अब हमारी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से हमें 50 लाख रुपए किराया मिलना चाहिए, वह सिद्धन उसको 400 रुपए दे रहे हैं। तो ये किसका हक मारा जा रहा है? सरकार का मारा नहीं जा रहा है, ये मारा जा रहा है गरीब मुसलमानों का। और गरीब मुसलमानों को ये भड़का के एक दंगा प्लानेट करना चाहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में तो संभव नहीं है। मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की नीति यहाँ पे विफल होगी। अच्छा, जैसे ये पश्चिम बंगाल में जैसे अभी दंगा चल रहा है, राजस्थान में दंगा चल रहा है, तो जैसे हमारे दर्शक पूरे भारत के वीडियो देखेंगे तो उनको आम मुसलमान जो है वो भी ये वीडियो देख रहा होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, किस तरह से वो भ्रमित ना हो और इन बड़े बड़े नेताओं के झांसे में ना आए? ऐसा है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, और जो यहाँ का मुसलमान है वो बंगाल में दंगा नहीं करता। मैं खिदिरपुर गया हूँ, खिदिरपुर के लोगों से मैंने बात करी, वो वक्फ बिल पे सही है क्योंकि वो गरीब मुसलमान है। वहाँ पे आज भी आप देखेंगे खुदरा पैसा चलता है। आपके वहाँ कानपुर में 1 रुपये 54 नहीं चलती है, लेकिन बंगाल में अभी भी चलती है। मैं प्रेजेंट टाइम अभी ओनली फॉर 6 डेज की बात कर रहा हूँ, 6 दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि मैं वहाँ गया और वहाँ खुदरा पैसा चलता है। वहाँ पे ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो सार केंद्रित है मुसलमानों पर, और वो उनको भड़का के मोदी जी को डराना चाहती है, जिसका परिणाम ये आएगा कि अभी जो संशोधन किया गया है, अब जब बंगाल में पूरी ज़मीन है, क्योंकि ममता बनर्जी के जो ऑफिस हैं आधे से ज़्यादा तो खुद वक्फ की ज़मीन पे बने हुए हैं, तो इन लोगों के पेट में ये सारे नेताओं ने मिलके दलाली करी है। छोटे मुसलमान, गरीब तबके, कुचले मुसलमान जिनके बच्चे पढ़ के IAS बन रहे हैं, उन परिवारों के मुसलमानों का शोषण किया है इन मठाधीशों ने, और उसका विरोध ये लोग मिलके कर रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा ज़मीनें ये लोग बेच चुके हैं। उसकी जाँच होगी तो ये सब जेल जाएंगे। अभी तेजस्वी यादव हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो अभी भाषण एक देते हुए अभी उनका नज़र आता है, वीडियो एक दिखाई देता है कि वो बोलते हैं कि अगर मेरी अभी बिहार में चुनाव होना है इसी साल, तो कह रहे हैं कि अगर बिहार में ये आपकी हमारी सरकार बनती है तो ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसको हम सबसे पहले कूड़े में फेंकेंगे। ऐसा है, तेजस्वी यादव व्यक्ति क्या वो लर्नेड पर्सन तो है नहीं, उसको हमारे वहाँ शिक्षा का ज्ञान है, उसको ज्ञान ही नहीं है किसी चीज़ का, नवी फेल आदमी। उसने अपने बाप की दम पर नवा किया। वो व्यक्ति राजनीति की टिप्पणी करता, वो तो कुछ भी बोल सकता, उल्टा सीधा कुछ भी बोलता। उनका परिवार ही है, बाप चारा खा गया, माँ राबड़ी खा गई है। वो व्यक्ति, उसका परिवार का ही चरित्र गिरा हुआ है, और जिस व्यक्ति का चरित्र है वो समाज को क्या उठाएगा। अब वो क्या चाहता है, जैसे हम नवी फेल है, वैसे ही गरीब तबका मुसलमान जो पढ़ नहीं पाया है, उसके बिल के संशोधन को उसको गलत तरीके से बताकर बिहार में दंगा कराकर नीतीश जी को हराकर और केंद्र में मोदी जी को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ये असंभव है। बिहार की जनता, बिहार बुद्धिजीवी है। देखिए, बिहार के लिए कहा गया है, हम श्रमनायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रमनायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रमनायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। बिहारी जो है वो पूरे देश, हमारी जो पूरे ज्ञान का क्षेत्र रहा है वो बिहार रहा है। वहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। IAS PCS बिहार से ही आते हैं। ये पूरा बुद्धिजीवी क्षेत्र रहा है, और आपको बताना होगा कि वहाँ के लोग अब समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं, लालू के समझ चुके हैं, और नीतीश को भी समझ चुके हैं। अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो तेजस्वी यादव हैं बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। अब बाहुबली और गुंडों की दम पे अगर 80-90 विधायक ले आते हैं तो तो भारत का है भाई। इस राजनीतिक संस्थाओं में पहले क्या होता था, हम अपराधियों की मदद नहीं लेते थे, लेकिन फिर ये हुआ हम चुनाव जीतने के लिए मुलायम सिंह के ज़माने से शुरू हो गया, अपराधियों की मदद लेना शुरू कर दिया। अब अपराधियों ने सोचा जब ये हमारी मदद से ये विधायक और सांसद बन सकते हैं तो क्यों ना हम टिकट लेके खुद संसद में बैठे हैं। तो आज संसद में और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर विपक्ष के लोग आप देखेंगे आपराधिक मुकदमों से लिप्त हैं। आपको ज़्यादा दूर नहीं है, आजम खान जीता जाता उदाहरण, बकरी चोरी। मेरे समय में जब मैं वहाँ गाजियाबाद रहता था, उस समय रिक्शा संघ का अध्यक्ष हुआ करता, जो रिक्शे वाले थे, उस रिक्शा चलाते थे, उनका अध्यक्ष हुआ था। वहाँ से आजम खान ने नेतागिरी शुरू करी थी। और आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ये सब का है, इसमें मुलायम सिंह का और इनका लोगों का हाथ है, और पैसा इनके पास आता था। इसीलिए उसको सत्ता पक्ष में जब अखिलेश थे तो उसको अपना कद्दावर नेता मानते थे।
संशोधित किया गया है वो गरीब मुसलमानों को देखते ही किया गया है कि गरीब मुसलमान जो वंचित मुसलमान है, जो मुतल्ली फैसला ले लेगा वही मान्य होगा। मुतल्लियों का कब्जा और सिकंजा मठाधीशों का हटे, इस सरकार ने ऐसा संशोधन किया। भाजपा और मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान जो है उस तक जो विकास नहीं पहुंच पा रहा था, उसी विकास को पहुंचाने के लिए संशोधन किए गए। हाँ, बिल्कुल सत्य है। जैसे मंदिरों में भी हमारे इनको तो जरा सा संशोधन में भारत के सारे मंदिर सरकार ने अपने पास रखे हैं, और वक्फ की ज़मीन पे आप सरकारी ज़मीन पे कह देंगे हमारी ज़मीन है, वो हो गया। कोई पंडित जा रहा है बेचारा खेती करने, किसानी करने, उसके 4 दिन बाद वो वक्फ की ज़मीन लैंड घोषित है। आप ये देखिए इस देश में कितना भ्रामक है कि केरल में जहां राजीव गांधी जी सांसद हैं, वहां के ईसाइयों ने 375 ईसाइयों ने जिनकी जमीन पे वक्फ का वो था बिल जिस दिन पारित हुआ मोदी जी ने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो जो ईसाई मिशनरीज जो हमेशा सनातन के विरोध में रहती थी, वो सनातन के पक्ष में खड़ी हो गई, नहीं ये बिल सही है। तो कहीं ना कहीं तो फायदा मिल रहा है ना लोगों को, जो पीड़ित थे, जो वंचित थे, जिनकी ज़मीनें नाजायज़ चली गई थी मठाधीशों द्वारा। अब अतीक अहमद ने पता नहीं कितनी ज़मीन कब्जा कर रखी थी, अब उसकी जांच हो रही है। ये तो दिखाया भी जा रहा है कि शायद पूरे देश में एक आर्मी के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास में ही है। भाई आपको मैंने अभी क्या कहा, एक परिवर्तन किया था नरसिम्हा राव ने संशोधन में। आपको बता दें सबसे बड़ा संशोधन नरसिम्हा राव ने किया, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने किया। इसमें 100 नियम बदलने थे, बल्कि मुसलमान पे मौलाना इनको क्या है, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा चाट लो। भाई जब मुलायम इन्होंने संशोधन किया, 2 प्रधानमंत्रियों ने संशोधन किया, मोदी जी तीसरे प्रधानमंत्री हैं। तब पहली बार तो 1954 में इसका गठन हुआ, संसद में गठन हुआ, और उसके बाद संशोधन जो बिल में हुआ वो इन्होंने इनके पक्ष की बातें रखी। नहीं तुम मुतलवी ही सब कुछ रहेगा, भाई डीएम को झापड़ मार दो, डीएम हमारे दरवाजे आएगा, डीएम का दरवाज़ा बंद कर लेंगे। डीएम की, प्रशासन की, एसपी की कोई औकात नहीं है। भाई जो प्रशासनिक अधिकारी है, आईपीएस है, जो पढ़ के और विद्वान करके श्रेष्ठ में आया है, उसका हस्तक्षेप तो होना ही चाहिए। राजस्व का जितना मामला होता है सब जिलाधिकारी देखता है, ये मानते नहीं मानते आप? और जब जिलाधिकारी देता है वो सारे मंदिरों की जांच वो कर सकता है, सबका, वो वक्फ की क्यों नहीं करना चाहिए? तो बस मोदी जी को तो वक्फ की भी जांच जिलाधिकारी ही करेगा। अभी तक तो वक्फ को ये पावर थी कि वक्फ के खिलाफ आप ना कोर्ट जा सकते हैं, ना आप थाने जा सकते हैं, ना आप किसी से शिकायत कर सकते हैं। भाई ऐसा है, मौलाना बुखारी की ये जो प्लानिंग हुई थी जब मनमोहन सिंह के समय में हुआ, तो इन्होंने यही रखा कि हमको पूरा का पूरा हक हमारे पक्ष में करो, उसमें हम आपको अगर 100 कमाएंगे तो उसमें आपको 85% आपको देंगे, 15% हम रखेंगे। गरीब बच्चों का कोई भला नहीं होगा। तो उसका सहारा लेके भाई नेताओं को क्या चाहिए, कांग्रेस को क्या चाहिए था? कांग्रेस 99 साल सत्ता में इतने साल रही, 99 साल गलत निकल गया, जितने दिन सत्ता में रही उन्होंने अपना धन कहाँ से आ रहा है इसकी जांच बताएं हमको। इनके पास फंडिंग कहाँ से? राहुल गांधी कौन सा व्यापार कर रहे हैं, इसका कोई जवाब है? अखिलेश यादव कौन सा व्यापार कर रहे हैं? अच्छा एक बताइए, अखिलेश यादव के पिताजी एक आम शिक्षक थे, उसके बाद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, और अखिलेश यादव के पास जो 500 करोड़ की संपत्ति आ गई, डिम्पल के पिताजी एक फौज में थे, तो इन दोनों के पास ये संपत्ति आई कहाँ से? इसकी जांच होनी चाहिए। ये वक्फ की जमीन से सब संबंधित मामले निकलेंगे, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है।